तीनों ये काल में दुखदायी है, इसलिए इसका त्यागना ही श्रेष्ठ है। पुत्र में दुख, ऐसे यदि पुत्र न हो तब तो हमारे पुत्र नहीं, केवल इतना ही दुख है। फिर स्त्री पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक अनर्थ करके दुख उठाते हैं। किसी तरह से गर्भ रह भी जावे तो रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि कहीं गर्भपात न हो जावे। पुत्र के प्रसव के दुख को तो भली प्रकार स्त्री ही जानती है। प्राय स्त्री बालक के प्रसव में मर भी जाती है। पुत्र का जन्म भी हो गया तो पालने पोषने तथा विवाह आदि करने में अनेकों कष्ट उठाते हैं। जब पुत्र वधू घर में आती है तो वह धन माल लेकर पृथक हो जाता है। फिर कभी पिता माता की सेवा भी करता है तो केवल गालियों से, और बहुत ही सेवा की तो जूतों से। बहुत से धर्मात्मा सदाचारी तो इसी को ईश्वर का प्रसाद समझकर कहते हैं कि यदि हमारी पुत्र न होता तो हमको गाली तथा जूते खाने को कहाँ से मिलते। देख लो, पुत्र से ऐसा सुख मिलता है जो ऐसा सुख भोगना चाहे वह पुत्र खोजे, नहीं तो बैठकर परमात्मा का भजन करे। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि बिना पुत्र की गति नहीं होती। उनसे कहना चाहिए कि जनक सनंदन आदि जो ब्रह्मचारी हो चुके हैं, क्या उनकी गति नहीं हुई? गति तो श्रेष्ठ कर्म के करने से होती है, मात्र पुत्र से नहीं। स्त्री में दुख, ऐसी स्त्री से दुख होता है जो मनुष्य कष्ट सहकर धन तथा अन्य हर प्रकार से स्त्री की इच्छा को पूर्ण करता है, उसी से स्त्री प्रसन्न रहती है। फिर उसको स्त्री के अतिरिक्त अन्य कर्म धर्म तथा ईश्वर उपासना करके अपने कल्याण करने की सुध ही नहीं रहती। उसके तो लोक तथा परलोक दोनों ही गए। जो स्त्री को सब इच्छाओं की पूर्ण नहीं कर सकता, उस मनुष्य को घर नरक के समान हो जाता है। जो स्त्री सब इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता, उस मनुष्य को घर नरक के समान हो जाता है। जब मनुष्य थका मांदा बाहर से घर में आता है तो स्त्री रूपी पिशाचनी उसके गले पड़ जाती है। उस बेचारे को पीछा छुड़ाकर भागना ही पड़ता है। यदि बेचारा जाए तो सब अनर्थों का मूल स्त्री है। जो इसमें फंसा तो समझो कि जन्म मरण रूपी संसार समुद्र में फंस गया, और जिसने स्त्री को छोड़ा तो समझो कि वह सब कुछ छोड़कर मोक्ष पद को प्राप्त हो गया।